प्रेमियों, मनुष्य बड़े बड़े प्रश्न पूछता है। जीवन क्या है, दुनिया क्या है, भगवान क्या है, लेकिन उसने एक प्रश्न को हमेशा छोड़ दिया कि मैं कौन हूं। और जीवन का सबसे बड़ा रहस्य इसी एक प्रश्न में छुपा है। समायल आउनवेयर कहते हैं, जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जानता वह बाकी हर चीज को गलत समझता है। और ओशो की भाषा में, जो खुद को नहीं जान पाया वह कुछ भी नहीं जान पाया। आज हम उसी द्वार की ओर चलेंगे, आत्मा ज्ञान के द्वार की ओर। मनुष्य बाहर बहुत जागा हुआ लगता है, वह काम करता है, दौड़ता है, किताबें पढ़ता है, लेकिन भीतर वह गहरी नींद में है। समायल कहते हैं, मनुष्य चेतना का केवल 3% भाग उपयोग करता है। 97% जीवन अचेतनता की धुंध में बीत जाता है। यही कारण है कि मनुष्य गलत निर्णय लेता है, गलत लोगों पर विश्वास करता है, गलत इच्छाओं में फंस जाता है और फिर दुखी हो जाता है। अंधा आदमी अगर दौड़ेगा तो वह जल्दी पहुंचेगा नहीं, जल्दी गिर जाएगा। तुम जो अपने बारे में जानते हो वो तुम नहीं हो। तुम्हारा नाम, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी पहचान सब समाज ने दी हैं। समायल कहते हैं, पर्सनालिटी उधार की चीज है, बोरोड। ये जन्मजात नहीं है, ये तुम्हारे जन्म से पहले नहीं थी और ये तुम्हारी मृत्यु के बाद नहीं रहेगी। व्यक्तित्व एक कपड़ा है, कपड़ा बदलता है, लेकिन कपड़ा पहनने वाला कौन है? अब आते हैं सबसे सुंदर हिस्से पर। प्रेमियों, तुम्हारे भीतर एक एसेंस है, तुम्हारा वास्तविक सार, तुम्हारी मौलिक चेतना, तुम्हारी आत्मिक चिंगारी। समायल कहते हैं, एसेंस ही असली मनुष्य है। यही जन्म से आती है और यही मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में रहती है, लेकिन ये सार सोया हुआ है। जैसे कोई बीज जो धरती में दबा हो, बच्चा पैदा होता है तो एसेंस जागी होती है, फिर समाज उसे ढक देता है और वह सो जाती है। मनुष्य का कार्य है इस एसेंस को जगाना। ईगो हजारों, मैं की भीड़। प्रेमियों, अब हम उस दुश्मन पर आते हैं जो मनुष्य को भीतर से बांधता है। अहंकार, ईगो समायल का महान अवलोकन है। ईगो एक नहीं है, ईगो हजारों छोटे छोटे मैं में बंटा हुआ है। जैसे गुस्से का मैं, वासना का मैं, डर का मैं, आलस्य का मैं, ईर्ष्या का मैं, प्रतिशोध का मैं, लालच का मैं। हर मैं अपनी इच्छा थोपता है, इसीलिए तुम कभी एक नहीं होते। तुम एक भीड़ हो, भीतर दोस्त भी हैं, दुश्मन भी, और तुम खुद नहीं जानते कि असली तुम कौन हो। यही आंतरिक अव्यवस्था दुख का मूल है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी। अब प्रेमियों, समायल जो सबसे महत्वपूर्ण साधना देते हैं वह है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, स्वयं को देखना। लेकिन यह साधारण देखना नहीं, यह विज्ञान है, यह योग है, यह क्रांति है। जब भी कोई विचार उठे, कोई भावना उठे, कोई मैं उठे, उसे बिना निर्णय के देखो। देखना ही परिवर्तन है। जो देखा जाता है वो टूटने लगता है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन में तुम खुद को अनुभव करते हो, जैसे कोई दर्शक फिल्म देख रहा हो। धीरे धीरे तुम्हें पता चलने लगेगा कि तुम विचार नहीं हो, तुम केवल साक्षी हो। ईगो का विनाश अकेले तुम नहीं कर सकते। प्रेमियों, अब आता है वह रहस्य जो समायल खोलते हैं और जो दुनिया नहीं जानती। मनुष्य अपने ईगो को स्वयं नष्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अहंकार एक गहरा मनोवैज्ञानिक ढांचा है और मन उसी ढांचे से बना है। मन स्वयं को नष्ट कैसे करेगा? यही आता है समायल का सबसे पवित्र ज्ञान, डिवाइन मदर, अहंकार का विनाश करने वाली शक्ति। हमारे भीतर एक माँ है, एक दिव्य शक्ति, एक प्रेममयी ऊर्जा। समायल उसे कहते हैं दिव्य माता, डिवाइन मदर कुंडलिनी, और भारत में उसे कुंडलिनी, आदिशक्ति, दुर्गा, काली, कई नामों से पुकारा गया। ईगो के प्रत्येक मैं का विनाश केवल दिव्य माता करती है। अस्तित्व का सबसे कोमल स्पर्श माँ है और सबसे भयानक शक्ति भी माँ ही है। दिव्य माता अहंकार को देखती है, उसकी जड़ पकड़ती है और उसे भीतर से भस्म कर देती है। लेकिन वो इतना ही करती है जितना तुम जागरूक हो। दिव्य माता को कैसे पुकारें? समायल एक सीधा मार्ग बताते हैं, निरीक्षण प्लस प्रार्थना, ऑब्जर्वेशन प्लस सप्लिकेशन।
जब कोई मैं प्रकट हो, जैसे गुस्सा, पहले उसे देखो, फिर माँ से कहो, माँ इस मैं को खत्म कर दो, मेरे भीतर से इसे मिटा दो। और प्रेमियों, वह सुनती है, क्योंकि वह भीतर है तुम्हारी आत्मा के हृदय में। ओशो के शब्दों में समर्पण जहाँ होता है वहाँ कृपा बरसती है, कर्मों को भी वही मिटाती है। समाइल कहते हैं, मैंस कर्मा भी केवल डिवाइन मदर ही नष्ट करती है। कर्म का मतलब तुम्हारे पुराने कर्मों के बंधन, दर्द, पुनर्जन्म, कठिनाइयां, इन सबको तुम्हारे अपने प्रयास नहीं मिटा सकते। लेकिन दिव्य माता करुणामयी है, वो प्रेम है और प्रेम बंधन तोड़ता है। माँ के पास करुणा है, करुणा नियमों से भी बड़ी होती है। वास्तविक जागरण, जब तुम स्वयं को देखते हो, माता को पुकारते हो और मैं नष्ट होते जाते हैं, तब तुम धीरे धीरे जागते हो। समाइल कहते हैं, एसेंस का विस्तार ही आत्मा का विकास है। ये कोई कल्पना नहीं, कोई दर्शन नहीं, ये एक आंतरिक परिवर्तन है। जब भीतर प्रकाश जलता है, तुम बदलते नहीं, तुम पुनर्जन्म लेते हो। सत्य तुम्हारे भीतर है। प्रेमियों, तुम्हें बाहर कुछ नहीं खोजना, ना गुरु, ना मंदिर, ना किताबें। सत्य भीतर है, चेतना भीतर है, तुम्हारी दिव्य माता भीतर है। बस देखना सीखो और पुकारना सीखो, बाकी सब अपने आप होगा। जैसे सूरज उगता है, जैसे फूल खिलता है, जैसे रात धीरे धीरे सुबह में बदलती है। प्रेमियों, जिसने खुद को जान लिया उसने सब जान लिया, और जिसने दिव्य माता को पा लिया उसे फिर कुछ पाने की आवश्यकता नहीं।